हेलो एवरीवन। आज के हम टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं फिर बोलूँगी कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, जो मैं हमेशा बोलती हूँ। और आई थिंक कुछ लोग जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, शायद उन्होंने स्टार्ट कर दिया होगा। मेरा बार बार मैं बोलती हूँ, मेन मोटिव यही है, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा या जो मैंने अभी आयुर्वेदा की स्टडी की है, मुझे लगता है कि मैं सब तक ये हेल्दी इंफॉर्मेशन और जो हम मेडिसिन्स लेते हैं वो हमें ना लेनी पड़े, अपनी डाइट से ही हम खुद को ठीक कर पाएँ। अगेन किचन इज़ आवर फर्स्ट फार्मेसी। पहले किचन में हम जाएँ, वहाँ पर जो हर्ब्स हैं उनको यूज़ करें, जो कि इंडिया में स्पेशली ऐसी-ऐसी हमें बोलूँगी मैं हर्ब्स मिली हुई हैं हमें, कि उनको यूज़ करके शायद हम जो हमारी एलोपैथी की मेडिसिन्स होती हैं उनसे बच सकते हैं। लेकिन ध्यान शुरू से ही रखना पड़ेगा, तभी हम उनको अवॉइड कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करूँगी माइग्रेन को। स्पेशली ये लेडीज़ में ही प्रॉब्लम होती है, जैसे पीरियड्स में होने लगी या कुछ हमने हैवी खा लिया या अपना ध्यान नहीं दिया, डाइट नहीं ली, कई बार एसिडिटी से हो जाती है। तो ऐसा पेन होता है जो हमें टॉलरेट नहीं होता, और हम फिर क्या करते हैं, डायरेक्टली कोई भी पेन किलर उठाते हैं, खा लेते हैं। ऐसी हमारी मेंटालिटी बन चुकी है कि पेन किलर लिया, थोड़ी देर रेस्ट किया और बस हो गया। तो ये मैं सारा आपको बताऊँगी कि इसमें कैसे हम आयुर्वेदिक कुछ टैबलेट ले सकते हैं, अगर हो लेनी पड़े तो। अदरवाइज़ उसको भी हम ट्राई करेंगे कि ना लें। हम घर में ही कुछ ऐसी अपनी हर्ब्स, अगेन बोलूँगी मैं, उनका यूज़ करके माइग्रेन को ख़त्म कर सकते हैं। तो अगेन जिसने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, ताकि ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेरी सारी वीडियो का आप बेनिफिट उठा सकें। तो स्टार्ट करते हैं। माइग्रेन में होता क्या है, जब हमें स्टार्ट होता है, कई बार क्या होता है, हम बाहर गए, सनलाइट में ज़्यादा एक्सेस सनलाइट लेते हैं, हम आ जाते हैं, कवर नहीं करते अपने हेड को, तो उससे भी हमें लगता है कि हमारे एक पोर्शन में सिर दर्द हो गया है, जैसा कि मुझे भी होता है कई बार। उसके बाद सेकंड क्या होता है, हमने कुछ हैवी खा लिया, हमें एसिडिटी लग रही है उससे, तो उससे भी हमें हो लगता है कि हमारे हेड में दर्द हो रही है, एक पार्ट में, अभी पूरे में नहीं स्टार्ट होती, धीरे धीरे वो फिर पूरे हेड में हो जाती है। या लेडीज़ को कई बार क्या होता है कि पीरियड्स आने वाले हैं, उन दिनों उससे पहले ही स्टार्ट हो जाती है, 1-2 दिन पहले, या पीरियड्स के बिटवीन में भी, जो मैंने देखा है कुछ लेडीज़ को, मेरी फ्रेंड को भी था। पीरियड्स में ऐसा पेन होता है कि कुछ भी करने का मन नहीं करता, फिर इरिटेशन होती है। फिर हम क्या करते हैं, पीरियड्स में ही 1-2 पेन किलर खा लेते हैं, जो बहुत, मैं बोलूँगी, ज़्यादा ही हार्मफुल रहती हैं, वो टैबलेट्स आपको नहीं लेनी। अब इसका मेन इफ़ेक्ट देखिए कहाँ है। मैं बोलूँगी हमारी मेंटालिटी बन चुकी है कि हम 1 पेन किलर खा लें या 2 खा लें तो हम ठीक हो जाएँगे। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इतनी जल्दी पेन किलर लेकर 1 घंटे में हमारी पेन कहाँ गई। वो कहीं न कहीं हमारी पेन अंदर ही रह जाती है, दब जाती है, मैं बोलूँगी उस पेन को, और उसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो हम उस टाइम नहीं सोचते, लेकिन वो बाद में निकल कर आते हैं। तो अवॉइड करें, मैं बोलूँगी, अगर कर सकते हैं तो करना ही चाहिए, क्योंकि अगेन ये हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। पेन को कैसे ख़त्म करना है, उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। जब आपको पेन होती है, जैसे मैंने पहले बोला, और हम जो मोस्टली क्या करते हैं, बोलते हैं चाय बना लो, हमारे पास कोई घर में आ गया, चाय बना लो, कहीं हेडेक हो रही है, चाय बना लो। तो चाय को हमने ऐसा कर रखा है, चाय पियो, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन इतना उसको टॉनिक की तरह मत यूज़ करो कि हम चाय ही पिए जा रहे हैं 3 कप 4 कप। तो चाय इसका सॉल्यूशन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे, अगर ये जो आपको हेडेक है एसिडिटी की वजह से लग रहा है, तो मैंने एक अपनी वीडियो में एक मैजिक मसाला बताया था, आप वो बना सकते हैं। या सीसीएफटी अगेन मैं बता देती हूँ, क्यूमीन, कोरिएंडर और फेनल सीड की बनती है, वो भी पी सकते हैं अगर एसिडिटी वाला आपको माइग्रेन है या हेडेक लग रहा है। सेकंड थिंग आप क्या कर सकते हैं, सबसे बेस्ट इसमें जिंजर टी वर्क करती है। आप जिंजर टी बनाएँ, सिर्फ़ पानी 1 कप लेना है, उसमें उसमें आपने थोड़ी-सी जिंजर क्रश करनी है, उसको अच्छे से बॉयल करना है और उसको स्ट्रेन करके सिप-सिप करके पिएँ। और जब पी रहे हैं ना, एक खुद को पॉज़िटिव थॉट दें कि मैं इससे ठीक हो रही हूँ। अगर आप ये पॉज़िटिव थॉट देकर पिएँगे, अपना माइंड वैसा बना लेंगे, क्योंकि हमारी माइंड, मैं हमेशा बोलती हूँ, हमारा माइंड का, फूड का, बॉडी का रिलेशन है। माइंडफुली ईटिंग, माइंडफुली ड्रिंकिंग इसको बोलते हैं। तो पहले तो आपका जिंजर टी से ही ठीक हो जाएगा। अगर आपको लगता है यस मुझे और भी कुछ करने की नीड है, तो सेकंड आप जो नटमेग पाउडर आता है, उसको पानी में मिक्स करके अपने फ़ोरहेड पर लगा सकते हैं। तो उससे भी आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद थर्ड आप नस्से कर सकते हैं। नस्से मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया है। आप तिल का तेल, सरसों का तेल, देसी गाय का घी,
उसको एक-एक ड्रॉप अपनी नाक में डाल सकते हैं, या फिर अगर लगता है आपको ड्रॉपर से नहीं डालना, तो अपनी स्मॉल फिंगर से ही उसको टच करके अपने नोज़ में डालकर और आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करें, डेफ़िनेटली आपको फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद आपको फूड में अगेन जो मैं हमेशा बोलती हूँ, कई बार कुछ हैवी खाना खाने के बाद भी हमें ब्लोटिंग हो जाती है। अब यहाँ मैं लेडीज़ को स्पेशल मैसेज दूँगी, जब हमारे पीरियड्स होते हैं, तो ट्राई करें उन दिनों हैवी खाना मत खाएँ, क्योंकि हमारा डाइजेशन थोड़ा-सा वीक हो जाता है, हमारी बॉडी क्लींजिंग पर होती है। तो आपको लाइट फूड खाना है, लेकिन हेल्दी हो, जैसे उसमें आप नट्स ऐड करें, मैग्नीशियम रिच फूड खाना है स्पेशली आपको। उसमें आप जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेंगे, सीड्स लेंगे, पम्पकिन सीड लेंगे स्पेशली, या आपकी कैबेज है, तो कुछ-कुछ ऐसी वेजिटेबल हैं, कुछ ऐसे नट्स हैं जो आपको मैग्नीशियम का सोर्स मिलेगा। अगेन आपका माइग्रेन ठीक होगा। धूप में अगर लग रहा है आपको तो नहीं जा रहे हैं, तो आप अपना हेड कवर करें। अगेन लिसन टू योर बॉडी, आपको पता है आपको क्या खाने से, क्या लेने से फ़र्क पड़ रहा है, और क्या खाना खाने से आपको कुछ एलर्जी लग रही है या हेडेक हो रही है, तो वो आपको खुद देखना है। उसके बाद जो आप कर सकते हैं, मैं आपको 2 टैबलेट बता रही हूँ, हर्बल टैबलेट हैं ये। हर्बल मैं हमेशा बोलती हूँ, जो आयुर्वेदा की हर्ब्स मिलाकर बनाई जाती हैं टैबलेट्स, वो आपको कभी भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देती, तो आप हर्ब्स पे स्विच करिए। गिलोय हमारी जो अमृता है, बेस है, कई बार कितनी सारी मेडिसिन है जिनमें गिलोय और त्रिफला को यूज़ किया जाता है, आंवला पाउडर को यूज़ किया जाता है। तो ये हर्ब्स डेफ़िनेटली आपके लिए अच्छी रहती हैं, खराब नहीं करती। पेन किलर लेने से मैं फिर बोल रही हूँ, साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। ट्राई करें, पेन किलर से बचें। अगेन सोच का हमारा फ़र्क है, मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आपने सोच बना ली है कि कितनी सारी पेन किलर है मार्केट में, एक पेन किलर हम लेते हैं और उससे ठीक हो जाते हैं, आपको ऐसा लगता है, लेकिन उसको बंद करें। मैं फिर बोलूँगी, स्विच करें, हर्ब्स पर स्विच करें, अपनी किचन में जाएँ, कुछ ऐसा देखें जिससे आपको फ़र्क लगता है। तो ये 2 टैबलेट्स बता रही हूँ मैं आपको। ये है हमारी पथ्यादिवटी, लिख सकते हैं आप, पथ्यादिवटी प्लस शिरशूल। अगेन ये ऐसी हर्ब्स हैं जो दोनों हमारे माइग्रेन के लिए और हेडेक के लिए अच्छी हैं। हेडेक मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि माइग्रेन का में होता क्या है, हमारा एक पार्ट से स्टार्ट होता है, लाइक लेफ्ट से हुआ, राइट से हुआ, फ्रंट से या बैक से, लेकिन धीरे-धीरे वो पूरे हेड में फैल जाता है और कई बार पूरी बॉडी में भी फैलता है, और कई लोगों को वोमिटिंग भी होती है। वोमिटिंग किस केस में होती है, जब हम टॉलरेट नहीं कर पाते, तो ऐसा लगता है कि मुझे कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है, बस कुछ हैवीनेस लग रही है कि एक बार वॉमिट आ जाए, मुझे कुछ हल्का फ़ील होगा। तो अगेन मैं बोलूँगी, आप ज़्यादा भूखे नहीं रहें, क्योंकि कई बार भूखे रहने से ज़्यादा टाइम, जब हम 5 से 6 घंटे, वो आप अगेन सुनें, अगर आप फास्टिंग कर सकते हैं तो करें। मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग पर भी एक वीडियो बनाई थी, आप वो देख सकते हैं। लिसन टू योर बॉडी, आप देखें, ज़रूरी नहीं है आपको 16 घंटे की फास्टिंग करनी है। कई बार हम ज़्यादा जब अपनी बॉडी को भूखा रखते हैं, कुछ खाना नहीं डालते अपने अंदर, तो भी हमें हेडेक हो जाती है। तो आपको देखना है कौन-सा खाना आपको सूट कर रहा है, कौन-सा नहीं कर रहा। यू आर द फर्स्ट इंस्पेक्टर ऑफ योर बॉडी, मैं बोलूँगी, आपको खुद को इंस्पेक्ट करना है। देन आपको लगेगा कि यस, ये चीज़ मुझे नहीं सूट कर रही, उसको हटा दें। और ना करना सीखें, मैं बोलूँगी। आप कहीं गए, आपको कोई चीज़ सूट नहीं करती, आपने वहाँ खा ली, तो आपको ही बियर करना पड़ेगा। अगर आप ना करना सीख जाएँगे, वहाँ मना कर दें कि यस, ये चीज़ मुझे सूट नहीं करती, तो एक बार शायद किसी को बुरा लगेगा, लेकिन फिर उनको भी पता लग जाएगा। और अगर खा रहे हैं, तो फिर माइंडफुली खाएँ। ये मत सोचें कि मुझे ये खाने से मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर डेफ़िनेटली होगी। तो अगेन मैं बोल रही हूँ, सारा खेल हमारी सोच का है, सोच का फ़र्क हमारे खाने पर पड़ता है और खाने का फ़र्क हमारी बॉडी पे पड़ता है। अगेन बोलते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, वैसा हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अगेन मैं फिर बोल रही हूँ, लास्ट में अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। किसी भी प्रॉब्लम को डिसीज़ तक मत लेकर जाएँ, हल्का-हल्का प्राणायाम करें। यहाँ पर एक चीज़ जो मैं और ऐड करूँगी लास्ट में, आप भ्रामरी प्राणायाम करें, उससे हमारा जो स्ट्रेस है वो ख़त्म होता है, आपको हेडेक लग रहा है वो ख़त्म होता है। भ्रामरी ऐड करेंगे, यहाँ पर हम लॉन्ग ब्रीथिंग करेंगे, इनहेल, एक्सहेल, उसको पॉज़ कर कर करें। मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँगी। अगर आपको अपनी साँसों को कंट्रोल करना आ गया ना, तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। आपको गुस्सा है, स्ट्रेस है, थकान है, अगर आपने 5 मिनट बैठकर लॉन्ग ब्रीथिंग कर ली ना, इट्स द बेस्ट रेमेडी बोलूँगी मैं। और थर्ड, ओम ध्वनि भी कर सकते हैं आप, ओम चैंटिंग। तो ये 3 प्राणायाम ऐसे हैं जिन्हें आप ऐड करें,
सिर्फ 5 मिनट्स ही लगेंगे, लेकिन ह्यूज चेंज देखेंगे आप अपनी बॉडी में, अपने माइंड पर। इट्स अगेन अमेजिंग। तो अपना ध्यान रखिए, अगेन सबको खुश रखिए, खुद भी खुश रखिए, स्ट्रेस नहीं लें, हैप्पी रहना है हमेशा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और दूसरों का भी ध्यान रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।